प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्वरी के कथा रंग में। आज हम कामिका एकादशी व्रत के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। कामिका एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। कामिका एकादशी की कथा से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है, जब एक नगर में एक बहुत ही धार्मिक और समर्पित ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। देवदत्त बहुत ही ईश्वर भक्त और सत्यनिष्ठ थे। वे हर दिन नियम पूर्वक पूजा और व्रत करते थे। एक बार उन्होंने एकादशी के दिन उपवास रहने का निर्णय लिया। उस दिन देवदत्त अपने घर के आंगन में पूजा के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी उनके पड़ोसी एक निर्धन और विवश व्यक्ति ने उनसे मदद मांगी। देवदत्त ने अपनी पूजा को छोड़कर उस व्यक्ति की सहायता की और उसे भोजन और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की। समय बीतने पर देवदत्त ने एकादशी के दिन व्रत का पालन न कर पाने के लिए चिंता व्यक्त की। उन्होंने सोचा कि उनकी यह मदद करने की कार्रवाई उनके व्रत को नष्ट कर सकती है। इस पर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने देवदत्त से कहा, तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य महान है। तुम्हारी सहायता ने उस व्यक्ति की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुम्हारा एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ है, क्योंकि यह सहायता भी एक प्रकार का धर्म है। भगवान विष्णु की बातों से प्रेरित होकर देवदत्त ने महसूस किया कि सेवा और मदद भी ईश्वर की पूजा का एक हिस्सा है। उन्होंने अपनी पूजा पूरी की और फिर संतोषपूर्वक अपने जीवन की समाप्ति की। कामिका एकादशी की कथा का यह संदेश है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और व्रत में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और सहायता में भी होती है। यह दिन हमें उपासना के साथ साथ मानवता की सेवा का भी आदर्श प्रदान करता है। इस प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, बल्कि यह हमें समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में भी मदद करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और व्रत का अर्थ केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेवा और दया भी शामिल है।